आप देख रहे हैं A9 न्यूज, पल पल की खबर। सभी जनप्रतिनिधि गण, कई हमारे ब्लॉक प्रमुख भी यहाँ पर हैं, क्षेत्र पंचायत के सम्मानित सदस्यगण भी हैं, हमारे ग्राम प्रधान भी कुछ यहाँ पर आए हैं, कई पार्टी से जुड़े पदाधिकारी और हमारे इस शहर के महानुभावगण। मैं सबका यहाँ पर स्वागत अभिनंदन करते हुए लोकार्पण के कार्यक्रम में यहाँ पर हमारे समूह के द्वारा जो महिलाओं का समूह है, जिस पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश इसमें निर्णायक भूमिका अदा कर रहा है। हम लोगों का यही प्रयास है कि उत्तर प्रदेश के अंदर समूह से 3 करोड़ दीदियों को जोड़ा जाए और 1 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाया जाए, और उस दिशा में हम लोग काम भी कर रहे हैं और जल्दी ही उसका रिजल्ट भी दिखाई देगा। आप सभी जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार चलाते हुए 12 वर्ष तो पूरे ही हुए, लेकिन एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में जिन्होंने लगातार 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया, सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे और अभी आगे लंबे समय तक देश का नेतृत्व करने वाले हैं। 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत बड़ा कार्यकाल होता है, लेकिन 12 वर्ष में देश को 120 साल से भी ज्यादा आगे ले जाने का काम करने वाले, गरीबों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए काम करने वाले, भारत को आर्थिक महाशक्ति माने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक अर्थव्यवस्था भारत की आवाज बनकर के खड़ी हुई है, उस दिशा में कीर्तिमान स्थापित करने वाले, सामरिक दृष्टि से आज विश्व की निर्णायक महाशक्ति भारत बन चुका है। इस दिशा में एक ऐसा स्थान भारत को दिलाने वाले, और यह देश आप सब जानते हैं आजादी प्राप्ति के बाद अनेक संकटों का सामना किया, आतंकवादियों के हमले भी बर्दाश्त किए, नक्सलवाद, उग्रवाद, अलगाववाद या एक सामान्य बात देश के अंदर हो गई थी। आज जब मैं आपके बीच में यहां खड़ा हूं तो यह गर्वपूर्वक कह सकता हूं कि अगर भारत में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद कोई आतंकवादी हमला हुआ तो गोली का जवाब गोला से देने वाला भारत बनकर के खड़ा है, और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देने का काम करने वाला भारत बना। ब्रह्मोस मिसाइल, जिसका नाम सुनते ही पाकिस्तान कांप उठता है, पाकिस्तान में जो आतंकवादियों को पैदा करने वाली फैक्ट्री थी उसको तहस नहस करने वाली, इसी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उसका निर्माण होगा। ऐसे अनेक विषय हैं जिनकी चर्चा करूंगा तो बड़ा लंबा 12 वर्ष का कार्यकाल, या अगर 12 दिन लगातार बताया जाए तो भी कम पड़ जाएगा, लेकिन देश को आगे ले जाने वाले, देश का नाम दुनिया में रोशन करने वाले, गरीबों के कल्याण के लिए ईमानदारी से काम करने वाले, भ्रष्टाचारियों को छठी का दूध भी याद दिला देने वाले, क्या क्या काम किया है। अगर एक छोटा सा उदाहरण देकर के मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं तो 50 करोड़ से अधिक की संख्या में आजादी प्राप्ति के 70 साल बाद जिनका बैंक में खाता नहीं था उनका खाता खुलवाने वाले,
और जो कांग्रेस की जब देश में सरकार थी, कहती थी कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं किसी गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, तो 1 रुपए में से 15 पैसा पहुंचता है। ये प्रधानमंत्री जन धन के खाते के माध्यम से हमें गर्व है कि चाहे दिल्ली से भेजा जाए और चाहे लखनऊ से भेजा जाए और चाहे जितना पैसा भेजा जाए, पाई पाई जिसके पास भेजा जाता है उसके पास पहुंचता है। ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक ऐसा डंका बजाया है कि अब लीकेज बंद करने का काम, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने का काम हुआ। जांच एजेंसियों की कार्रवाई में बड़े बड़े घोटालों का खुलासा हुआ। जिन लोगों ने देश और देश के लोगों को लूटा था, उनसे वसूलने का काम और फिर से उनकी भलाई में लगाने का काम, या कोई और नहीं, जिन्हें आप लगातार 12 वर्ष से प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचाने का काम किए हैं, जिन्होंने प्रधान सेवक के रूप में एक एक पल देश की सेवा में, देशवासियों की सेवा में समर्पित किया, ये उनके नेतृत्व में संभव है। नगर क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का फ्री का राशन मिल रहा है कि नहीं? आयुष्मान भारत का भी मैं प्रतीकात्मक यहाँ पे कार्ड 55 करोड़ से अधिक का बन गया, लेकिन 70 वर्ष की आयु जिन्होंने पूरी कर लिया, उनकी आय सीमा कुछ भी हो, सबको 5 लाख रुपए तक के इलाज कराने का कार्ड अलग से बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। किसानों के खाते में सीधे सम्मान निधि भेजने का काम दिल्ली से या देश के किसी हिस्से से स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विरासत भी, विकास भी, विश्वास भी और गरीब कल्याण भी। लेकिन हमें विश्वास है 2027 में सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों एक साथ लड़े और चाहे अलग अलग लड़े। 2017 की जो विजय हमें मिली थी 325 सीटों की, उस रिकॉर्ड को तोड़ करके और बड़ी विजय प्राप्त करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं ब्लॉक परिसर के इस उद्घाटन के अवसर पर बहुत बहुत ब्लॉक प्रमुख जी और आपके सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों को, सभी यहाँ जो हमारे पत्रकार मित्र भी आए हैं उन सबको, सभी जो अधिकारीगण उन सबको बढ़िया बनाया है। इसको बढ़िया चलाइए, इसका उपयोग करिए। अभी आने वाले समय में बहुत कुछ करना, विकसित भारत के लिए ये शुरुआत है, ये समापन नहीं है, ये झांकी है, पिक्चर बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद।